हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एवं दोस्त डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS MS ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। मैं बजरंग सिटी हॉस्पिटल धौलपुर राजस्थान में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करता हूं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने डिलीवरी में जो डिलीवरी की डेट कैसे पता की जाए इसके बारे में थी। आज हमारे एक दोस्त के रिक्वेस्ट पे मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ और ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास पहुँचे तो उन्हें इसका लाभ होगा। गर्भवती महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि गर्भवती महिलाएं जब सोनोग्राफी करवाती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सोनोग्राफी करने पे कि इनके बच्चे के चारों ओर पानी की कमी है या ज़्यादा है पानी या ठीक ठाक है, ऐसा उनको सोनोग्राफी में बताया जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये चीज़ क्या है और इसका क्या क्या प्रभाव होता है और डिलीवरी में इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे के चारों ओर पानी क्या होता है। जो गर्भस्थ शिशु होता है गर्भवती महिलाओं में, उसके चारों ओर एक गुब्बारे जैसी थैली होती है जिसे हम मेडिकल की भाषा में एमनियन कहते हैं। और इस एमनियन के अंदर शिशु पलता है और इसके चारों ओर पानी जैसा एक फ्लूइड रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य यह है कि बच्चे को धचके से बचाना, बच्चे के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा वातावरण बनाना, बच्चे को जो खाना पानी जो माँ से मिलता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स उसके एक्सचेंज होते हैं उसको मिलते हैं, वो सब उस पानी में ही बच्चे का विकास होता है। और यदि बच्चे के चारों ओर पानी एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो बच्चे का विकास भी प्रभावित होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअल में कितना होना चाहिए और इसके बारे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड या बच्चे के चारों ओर पानी कितना होता है इसकी जानकारी दे देता हूँ। जब भी हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो जो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर हैं वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में एक वर्ड यूज़ करते हैं AFI, जिसका मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। मतलब बच्चे के चारों ओर एवरेज पानी कितना है सोनोग्राफी के द्वारा वो पता चलता है। तो नॉर्मली जो बच्चे के चारों ओर जो पानी होना चाहिए वो 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में अगर पानी है तो वो उसको पर्याप्त माना जाता है। पर 5 सेंटीमीटर तो एक लिमिट है। 90% जब इसका हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे तो 21 और 22 तक और नीचे 7 तक हम उसको एक एवरेज मानते हैं कि ये पानी ठीक ठाक है, परंतु इसको भी हम कम ही मान के चलते हैं। तो नॉर्मली जो पानी हम जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो डॉक्टर सोनोग्राफी में बताते हैं वो 5 से 25 होना चाहिए। इससे यदि कम होता है तो उसको कम पानी माना जाता है और 25 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा पानी माना जाता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कम पानी होना कितना खतरनाक है और इसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा 7 या 7 से कम होती है तो हम उसको थोड़ी श्रेणी के रूप में रखते हैं, माइल्ड ओलिगोहाइड्रोनियस रखते हैं। मतलब इस समय यदि हमको पता है कि यदि डिलीवरी का डेट अभी नहीं आया है तो इस समय हम दवाई वगैरह कुछ और दवाइयाँ देकर हम इसकी मात्रा को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और एक हद तक ये पानी बढ़ भी जाता है। अगर इससे पानी कम होता है तो बच्चे के लिए विकास में दिक्कत होती है, बच्चे का विकास कम होता है और बच्चे को अन्य प्रकार की चीज़ें भी होने लगती हैं। तो कम पानी होने का मतलब है कि यदि 9 से 7 के बीच में अगर पानी है तो वो ठीक ठाक है, और 7 से कम है तो हमको इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। और 5 से यदि कम है, 5 से 2 के बीच में है तो मतलब ये मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोनियस की श्रेणी में आता है। मतलब यहाँ खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय भी यदि हम कुछ ऐसे उपचार जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं यदि हम लेते हैं तो इस अवस्था में भी
पानी बढ़ने की संभावना रहती है, किंतु यदि डिलीवरी का टाइम यदि समीप है और बच्चा विकसित हो चुका है तो इस समय उसके लिए इंटरवेंशन करना आवश्यक है। तीसरी बात है कि बच्चे के चारों ओर पानी जब 2 से कम हो जाता है तो इसको हम कहते हैं सीवियर ओलिगोडेरोसिस, मतलब ये अत्यधिक पानी की कमी होती है। अब ये अत्यधिक पानी की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि अगर बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा 2 सेंटीमीटर से कम है, मतलब बच्चे में विकास है, वो डेवलपमेंट कम हुआ है, या पानी नेचुरल तरीके से अंदर में कम बन रहा है और जिसके कारण से बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जो खाना पानी मिलना चाहिए माँ की तरफ से, वो कम मिल रहा है, ऐसे में बच्चे का विकास कम होगा। तो हमें समझ में नहीं आता कि गर्भवती महिलाओं को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर ने बताते हैं। तो यहाँ आपको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ। यदि बच्चे का विकास 34 हफ्ते के ऊपर हो चुका है और पानी की मात्रा यदि 9 से 7 के बीच में है तो हम उन्हें दवाइयाँ देकर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 7 से अगर 5 के बीच में है तो हमें कुछ और दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं, जिससे बच्चा कम से कम 37 वीक का हो जाए तो उसके फेफड़ों की मजबूती हो जाए और पानी की मात्रा बढ़ जाए। किंतु यदि 34 हफ्ते के बाद पानी की मात्रा 2 सेंटीमीटर या उससे भी कम है तो हमें बच्चे को बचाने के लिए उसको इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। यदि 2 सेंटीमीटर से पानी कम है तो बच्चा उस कम पानी में गंदा पानी छोड़ सकता है, बच्चा उस पानी को पी सकता है, जिससे उसके लंग में वो पानी चला जाएगा, जिससे उसके लंग में इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा और बच्चे का डिलीवरी के बाद भी उसको कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे सांस नहीं आती हैं या बच्चे के लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के सिर में खून का थक्का जम सकता है और इस प्रकार की बच्चे में परेशानियां हो सकती हैं। अब ये तो भाई सामान्य सी बात है। जब डॉक्टर हमें बताते हैं कि पानी की मात्रा कम है तो इसका मतलब है, आप पूछिए कि कितना कम है, तो कितना कम वो बता देंगे कि हाँ भाई इतना इतना कम है, आप इसके हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आपको जब ये पता चले कि डॉक्टर ने बताया कि पानी की मात्रा 2 सेंटीमीटर से भी कम है या 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कम है, तो उसमें आपको इमीडिएट डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कि इमीडिएट डिलीवरी में यदि नीचे का रास्ता अच्छी तरह से खुल सकता है, या अगर ना खुला हो तो इमीडिएट उसमें सिजेरियन डिलीवरी द्वारा बच्चे को निकालना पड़ सकता है। तो ये तो बातें हैं बच्चे के जो पानी जिसके चारों ओर कमी होती है, ये खतरनाक कंडीशन होती है जिसको हम हाई रिस्क बोलते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ मतलब बच्चे के चारों ओर पानी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा। बच्चे के ओर पानी जो ज़्यादा होता है वो नॉर्मली हम उसको, जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 22 से ऊपर चला जाता है, 23, 24, 25 या और ऊपर चला जाता है, तब हम उसको पॉलीहाइड्रामियास कहते हैं, मतलब बच्चे के चारों ओर पानी बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि माँ को सहज महसूस नहीं होगा, माँ को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, उठने बैठने में प्रॉब्लम आएगी और बच्चे का खेलना उसको ज़्यादा पता चल सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिससे बच्चे के चारों ओर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि यदि गर्भवती महिला के बच्चे में किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या उसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई घाव है, या सिर में कोई घाव है, या सिर में उसके सूजन आ गई है, और फिर नेचुरल भी होता है, तो इन सब कंडीशनों के कारण बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि यदि पानी की मात्रा अगर 25 से 30 के बीच में है तो कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे थोड़ा पानी कम किया जा सकता है। परंतु पानी इतना ज़्यादा है कि माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, माँ की रोज़ की जो उसका जीवन है उसमें उसको कष्ट हो रहा है, उसको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, परेशान हो रही है, सांस फूल रही है, ऑब्वियसली पेट के बढ़ने से उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यदि पानी अगर ज़्यादा है और यदि अभी डिलीवरी का समय नहीं हुआ है, मतलब हम ये मान लें कि दूसरी तिमाही चल रही है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि सोनोग्राफी के द्वारा उसमें एक निडल डाल के पानी की मात्रा को कम करने का प्रयास किया जाता है। पर एक रिस्की प्रोसीजर रहता है, ये सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर की देख रेख में ही किया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें आप आसपास के डॉक्टरों से ना करवाएं, इसमें बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि यदि डिलीवरी का टाइम यदि समीप है, तो और यदि नीचे का जो रास्ता है वो खुलना प्रारंभ हो चुका है, तो एक बार उससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्रायल दिया जा सकता है। पर उसकी कंडीशन ये है कि उसका बच्चा पहले उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर उसकी कोई भी डिलीवरी ना हुई हो। यदि उसका पहले से ही ऑपरेशन हुआ है, पहले भी सीजर का ऑपरेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दिया जाता। इससे इस कंडीशन में क्या टाँकों पे दबाव पड़ता है और टाँके फटने की संभावना रहती है। और ये पानी जब हमारे पास जब मरीज आता है तब की बात है। यदि जब डिलीवरी का टाइम पास में है और बच्चा मतलब माँ को ज़्यादा कुछ परेशानी आ रही है और माँ उस बच्चे के चारों ओर पानी के कारण बहुत ज़्यादा असहज हो रही है, तो इस कंडीशन में हमें मरीज का सीजन सेक्शन प्लान करना पड़ता है और सीजन सेक्शन करके हम माँ को और बच्चे को सुरक्षित तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो पानी बढ़ने की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत कम महिलाओं में होती है, किंतु काफ़ी महिलाओं में आजकल ये देखने आ रही है। तो ये पानी के जो बड़े होने का जो वो है मात्रा है, उसके उसके कारण ऐसी ऐसी हमको प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये तो हो गई कंडीशन जब हम सोनोग्राफी के द्वारा तय करते हैं कि पानी की मात्रा कम है या पानी की मात्रा ज़्यादा है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि माँ के जो गर्भ में पल रहे बच्चे के जो चारों ओर जो झिल्ली है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, उसमें यदि अगर कोई किसी प्रकार का छेद हो जाए, जैसे गुब्बारे में छेद हो जाता है तो पानी निकलने लगता है, तो पानी निकलने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के चारों जो पानी निकल रहा है वो तो ठीक है, पर बच्चा जिसमें वो पानी खाना पीना खाता है वो अगर कम हो जाता है तो बच्चे के साथ वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा नीचे नहीं सरकता है, बच्चा गंदा पानी कर सकता है। और जो उससे मैंने पहले जो प्रॉब्लम बताई है, जो सामान्य ओलिगोहाइड्रोमनियास में जो होता है वो होता है, ये सब कंडीशन आ सकती हैं। तो इसमें पहले तो जब हमें पता चलता है कि माँ के चारों की झिल्ली फट गई है, तो हम पहले नीचे से जांच करके देखते हैं, ये पता करते हैं कि रास्ता कितना खुला है, जो पानी आ रहा है वो क्लियर है कि नहीं, कहीं उसमें मिकोनियम या गंदा पानी तो नहीं किया हुआ है, या उसमें कोई खून तो नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में फिर हमको अलग अलग मैनेजमेंट के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला ये होता है कि जब बच्चे के चारों ओर पानी की झिल्ली फट गई है और माँ को नीचे से पेशाब जैसा पानी बह रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पानी की झिल्ली ज़्यादा फट गई है। इस कंडीशन में हम एक चीज़ ये करते हैं कि यदि बच्चे का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, 34 हफ्ते या 37 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, तो हम उनमें कुछ दवाइयाँ देते हैं और नीचे के रास्ते को खोलते हुए प्रयास करते हैं कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाए। यदि उसका पहले कोई सीजर हुआ है या और कोई परेशानी हुई है, बच्चा उल्टा है, तो इस कंडीशन में इमीडिएट सीजरियन सेक्शन करके माँ और बच्चे को सुरक्षित कर लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि यदि बच्चे का विकास पूरा हो चुका है, 37 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और बच्चे के चारों ओर की झिल्ली फट गई है और पानी का रिसाव हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मरीज की जांच करके देखते हैं और पता करते हैं कि जो पानी आ रहा है वो फ्रैंक लीकिंग है या हाई लीक है, या बच्चे ने उसमें गंदा पानी भी कर दिया है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। यदि बच्चेदानी का मुंह 3 अंगुल या 4 अंगुल से भी ज़्यादा अगर खुला हुआ है या 2 अंगुल भी खुला हुआ है, तो हम उनमें दवाइयाँ देकर बच्चेदानी के रास्ते को खोलने का प्रयास करते हैं
और इस कंडीशन में यदि किसी कारण से सीजरियन सेक्शन के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, तो हम 90% में नॉर्मल डिलीवरी का ही प्रयास करते हैं। किंतु यदि हम सोनोग्राफी में ये पाते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कम खुला है और बच्चे के चारों ओर पानी बहुत कम हो गया है, तो इस कंडीशन में हमें इमीडिएट सीजरियन सेक्शन करके बच्चे को सुरक्षित निकाला जाता है और माँ को भी फिर सुरक्षित किया जाता है। तो ये सब कंडीशन है जिसमें पानी ज़्यादा हो सकता है, पानी कम हो सकता है, और पानी की मात्रा से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, और पानी की मात्रा किस कंडीशन में कितना पानी कम हुआ है और हमें उसमें क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करना है या सीजरियन करना है, तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो कृपया अन्य रूमर्स को दरकिनार कीजिए और प्रयास कीजिए, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको उसके बारे में सही जानकारी देगा। यदि आप सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो आप उसमें डॉक्टर से पता करिए कि बच्चे के चारों ओर पानी ठीक है, कम है या ज़्यादा है, और वो आपको रिपोर्ट में फिर आपको मेंशन कर देता है। उसमें पूरी रिपोर्ट भी मिलती है जिसमें वर्ल्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लिखा होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज मैं आपको बता चुका हूँ, 5 से 25 के बीच में होती है सेंटीमीटर में। और यदि उसमें कोई एक लार्जेस्ट पॉकेट जो पानी का पॉकेट है, यदि वो 8 सेंटीमीटर है तो वो नॉर्मल है, 8 से नीचे है तो नॉर्मल है, 8 से ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा है, और यदि 3 से कम है और 2 सेंटीमीटर है, 3 से कम है तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस समय डॉक्टर आपको सही सलाह देके आपको आपके डिलीवरी के प्रोसेस के बारे में आपको वो अच्छे से सलाह दे सकते हैं, और प्लान ऑफ डिलीवरी, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी वो अकॉर्डिंग टू ही प्लान करते हैं। तो ये था आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम पानी के कम होने, बच्चे के चारों ओर, बच्चेदानी में बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा कम होने पे क्या हो सकता है, ज़्यादा होने पे क्या हो सकता है, पानी के सूख जाने पे क्या होता है, इन सब बातों को हमने आज डिस्कस किया है और अपने इस छोटे से टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं, जो सामान्य गर्भस्थ महिलाओं को नहीं मिलती हैं, उनको समझ में नहीं आती हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को, गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो सके। भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई YouTube पैसा नहीं लेता है, तो आप खुले दिल से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आज इस संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं अपना ये वीडियो ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।